Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about types of cloning. Now the third type is therapeutic cloning. It is also called embryo cloning. Now basically therapeutic cloning में क्या होता है कि ह्यूमन एम्ब्रियो की बेसिकली रेप्लिकेशन हो जाती है, उसे डेवलप किया जाता है नॉट फॉर मेकिंग ह्यूमन क्लोन बट फॉर एक्सट्रैक्टिंग स्टेम सेल्स. जब स्टेम सेल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है तो एम्ब्रियो की डिस्ट्रक्शन कर दी जाती है. वो स्टेम सेल बेसिकली स्टेम सेल जो है वो प्लूरीपोटेंट है, उसमें एबिलिटी है कि वो कोई ऑर्गन या कोई ब्रेन के मसल्स के किडनी के सेल्स बना सकता है, राइट. सो वो ऐसे सेल्स हैं जिनमें एबिलिटी होती है कि वो किसी भी टाइप के सेल्स बना सकता है या किसी डिजीज़ ऑर्गन को रीजनरेट कर सकता है. सो इस प्रोसेस के थ्रू हम स्टेम सेल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं एक एम्ब्रियो से. Now let's discuss. It involves replication of human embryo to harvest stem cells for medical users. Most clones are created through a process called somatic cell nuclear transplant. Basically इसमें human embryo की replication की जाती है. क्यों करवाई जाती है replication? Because stem cell को harvest करने के लिए. क्यों harvest किया जाता है? Medical procedure के लिए. Most clones are created through a process called somatic cell nuclear transplant. बहुत ज़्यादा जो क्लोन्स बनाए जाते हैं वो सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट से बनाए जाते हैं. यानी कोई भी सोमेटिक सेल बॉडी से लिया जाता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसको एग में इंसर्ट किया जाता है जिसका न्यूक्लियस और डीएनए रिमूव्ड हो, राइट. सो उसके अंदर इंसर्ट करके एक क्लोन की एम्ब्रियो की फॉर्मेशन की जाती है, राइट. सो इसेंशली साइंटिस्ट यूजेस अ टेनी नीडल टू पुल डीएनए मटेरियल from a nucleus of a clone cell and transfer it into a hollow egg. साइंटिस्ट क्या करते थे? टेनी नीडल से डीएनए मटेरियल को न्यूक्लियस से यानी किसी भी सेल से नीडल के थ्रू डीएनए को निकालते थे और उसे होलो एग में इंसर्ट कर देते थे. द एग हैड इट्स ओन न्यूक्लियस एंड डीएनए रिमूव्ड. और उस एग का डीएनए और न्यूक्लियस को रिमूव्ड किया जाता था, राइट. टू गेट द हाइब्रिड सेल टू स्टार्ट डिवाइडिंग, लैब टेक्नीशियन देन स्टिमुलेट द एग विद केमिकल बाथ और जोट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इस हाइब्रिड सेल को डिवाइडिंग के लिए क्या किया जाता था ताकि ये डिवाइड हो जाए, स्टिमुलेट हो जाए? इसको केमिकल बाथ में रखा जाता था, डिफरेंट केमिकल्स की एडिशन की जाती थी या फिर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इसे स्टिमुलेट करवाया जाता था, इसकी डिवीजन करवाई जाती थी. Instead of implanting an embryo into a female host as it would done in reproductive cloning, scientists destroy the embryo so that researcher can extract the stem cells. इस एम्ब्रियो को फीमेल होस्ट में इम्प्लांट करने की बजाय जो जैसा कि रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में किया जाता था, साइंटिस्ट इस एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. स्टेम सेल को निकालने के बाद इस एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, राइट. द स्टेम सेल्स आर प्लूरीपोटेंट. दे हैव द पोटेंशियल to form any cell or tissue in human body. So प्लूरीपोटेंट होता है ये स्टेम सेल में पोटेंशियल होता है कि कोई भी सेल या टिश्यू ह्यूमन बॉडी में बनाए. दे आर मास्टर सेल कैपेबल ऑफ मॉर्फिंग इनटू सेल दैट अकर्स इन ब्रेन, मसल्स और द ऑर्गन. तो ये मास्टर सेल्स होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है कि वो कोई भी शेप अपना लें, नहीं चाहे वो ब्रेन के सेल हो, मसल के हो या कोई ऑर्गन हो, उनमें इनमें इतनी पोटेंशियल होती है कि वो किसी टाइप के सेल बना लेते हैं, राइट. या कोई डिजीज़ ऑर्गन को रीजनरेट कर देते हैं. इन 2001 ग्रेट ब्रिटेन बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लीगलाइज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो, नॉट टू क्रिएट अ लिविंग ह्यूमन क्लोन बट टू क्रिएट एन एम्ब्रियो व्हेन द स्टेम सेल्स कैन बी टेकन फ्रॉम फॉर एक्सपेरिमेंटल यूज़. 2001 में ग्रेट ब्रिटेन ये फर्स्ट कंट्री था जिसने ह्यूमन एम्ब्रियो की क्रिएशन को लीगलाइज कर दिया, लीगल करार दिया. क्यों? ताकि वो एम्ब्रियो को जनरेट करवाएं फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टेम सेल, नॉट टू क्रिएट अ ह्यूमन क्लोन. एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करवाकर उससे स्टेम सेल को एक्सट्रैक्ट करें एंड देन उसे डिस्ट्रॉय कर दें, राइट. Under new regulation, those clones must be destroyed after 14 days and it is illegal to create live babies by cloning. न्यू रेगुलेशंस के मुताबिक 14 डेज़ के बाद इन सेल्स को यानी 14 डेज़ तक इन्हें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए और ये इलीगल है कि क्लोनिंग के थ्रू बेबी को प्रोड्यूस करवाया जाए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट थेराप्यूटिक क्लोनिंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग.